सालों की मशक्कत के बाद ग्लेजर्स आउट की मूवमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो सकती है। यूनाइटेड फैंस बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार अटेम्प्ट्स खराब भी थी यूनाइटेड की, बट इस बार फैंस का फाइनली दिख रहा है कि कोई एक एंड ऑब्जेक्टिव दिखता हुआ निकल रहा है हमारे को, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ, जिनको इतने टाइम से लोग कह रहे थे कि भाई इन्वॉल्व करो, होपफुली ये आए, आगे बढ़ के बिड करें, चेल्सी में एक्टिव थे तब बिड करें यूनाइटेड के लिए, फाइनली ही हैज कम आउट एंड ही हैज सेड दैट ही वांट्स टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या डिटेल्स है डील की, कैसे हो सकता है और ये कितनी जल्दी हो सकता है, व्हाट इज एक्चुअली द रियलिटी, क्योंकि हमारे को बातें सारी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बहुत ट्विटर पे सब हंगामा चल रहा है, बट एक्चुअल में what is the reality, what is the rationality of this all happening? This video is brought to you by the OneFootball app. OneFootball is one-stop destination for all the footballing news, for the footballing tactics, transfer news, be it any other news related to football players, teams, managers. OneFootball app has you covered. The best feature about the OneFootball app is that it has live streams and highlights of the lesser known leagues of football, as well as the qualifiers of the Conference League. So if you want to watch the Norwegian League, the Europa Conference League, or any other Brazilian or Argentinian league, OneFootball app has you covered on that as well. So the link in the description down below, guys. If you want to help Sunday League Pundits and you want to support OneFootball, download the app from the link in the description. माइकल नाइटन का तो भाई नाम बहुत टाइम से चल रहा था न्यूज में, आप लोगों को भी पता, हमने वीडियोस में भी कवर किया था, लाइव स्ट्रीम्स में भी कवर किया था कि माइकल नाइटन काफी सीरियस है, वो कंसोर्टियम एक इकट्ठा कर रहे हैं। और एक एक चीज थी जो हमारे को ध्यान रखनी होगी, माइकल नाइटन ने भी रिपीटेडली, मतलब उनके 4-5 वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब पे, उन्होंने हर वीडियो में कहा कि मैं सर जिम रैटक्लिफ को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीके से साउंड आउट ही कर रहे थे वो कि भाई एक मतलब होती है ना, पुकार रहे हो बस आपकी, आ जाओ भाई, एक SOS जो एक तरीके से होता है वही करने की कोशिश कर रहे थे कि आप आ जाओगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ही इज अ पर्सन जो ना सिर्फ कारी क्लब खरीद सकता है, बट जो आगे का इन्वेस्टमेंट है, जो एक्चुअली सबसे जरूरी चीज है, क्लब खरीदने के बाद जो चीजें एक्ट करनी है आपको, चाहे वो स्टेडियम बनाना हो, रिबिल्ड करना हो, चाहे वो एकेडमी इंप्रूव करनी हो, चाहे ट्रेनिंग ग्राउंड इंप्रूव करना हो, साइनिंग्स इंप्रूव करनी हो, पूरा बोर्ड बदलना हो, जो भी करना हो, वो खाली जिम रैटक्लिफ जैसा बंदा कर सकता है, जिसके पास काफी फ्री कैश रिजर्व हैं, जिसमें वहां पे इन्वेस्ट कर सके। सर जिम रैटक्लिफ का आपको भी पता है, पहले चेल्सी में भी आया था, चेल्सी का जब उस समय बिड चल रही थी तो काफी लेट बिड अनाउंस की थी सर जिम रैटक्लिफ ने, और उसमें एक अच्छी चीज ये थी कि उन्होंने अपनी जो अपना उनका स्टेटमेंट था उसमें ये क्लैरिफाई किया था कि भाई मैं अगर इसमें पैसे डालूंगा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ प्रॉफिट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट, आई एम सिंपली इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ फुटबॉल क्लब। तो ये काफी अच्छी चीज है और ये काफी मतलब जरूरी चीज है, क्योंकि यूनाइटेड फैंस का यही था कि अगर ग्लेजर्स हट जाए तो हमारे को सेम शिट इन अ डिफरेंट फेस ना मिल जाए, इन द सेंस ऑफ कि भाई आया बंदा नया आ गया, ओनर्स नए आ गए, बट आपको वही मिल रहे हैं ओनर्स जो आपको बस अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो फुटबॉल क्लब को मैनेज करना नहीं चाहते। और असली बात पता है क्या है, लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस है, बिजनेस से आपको डिविडेंड तो चाहिए, आपको रिटर्न चाहिए, बट द थिंग इज फुटबॉल इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, फुटबॉल कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। मोस्टली आप बड़े क्लब्स को देखो जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, बारसा और मैड्रिड की बात इसमें कर नहीं सकते बिकॉज उनका सोशल वाला चक्कर है। अगर आप जो ऐसे क्लब्स देखो जिनमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है या प्रॉपर ओनरशिप है, उसमें सब में कोई भी ऐसा क्लब नहीं है जिसमें वो उस क्लब पे डिपेंड करता है एज अ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनके 10 तरह के इनकम है। जैसे अब्रामोविच को देखो, उसने अपना मतलब एट अ लॉस इतना ज्यादा पंप करा था चेल्सी में मनी, एंड ही वाज नॉट लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड। सेम आप देखो आर्सेनल के साथ भी, आर्सेनल डिविडेंड कभी नहीं निकाल रही थी, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह कर रही थी, बट वो स्टेडियम के लिए कर रही थी, उन्होंने कभी डिविडेंड नहीं निकाला। आप सेम गोज विद आप मैनचेस्टर सिटी देख लो, PSG देख लो, चलो उसमें तो स्टेट बैंक क्लब्स वाला पूरा आ जाता है, ऑयल मनी वो जो बात है, बट दे हैव स्पेंट मनी। उनको ये नहीं है कि उनको भाई जरूरत है सिटी या PSG जैसे क्लब की पैसे कमाने के लिए। तो इससे दिखता है कि जो ग्लेजर्स का जो बिजनेस एज बिजनेसमैन कितने वो वीक हैं, क्योंकि उनके पास कोई और प्रॉपर बिजनेस ऐसे नहीं है जिससे वो एक्चुअली मनी पे रिलाई कर रखे हैं, दे आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन यूनाइटेड फॉर अर्निंग द मनी। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेसमैन आ रहा है, ही इज रिचर देन द ग्लेजर्स, वो एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि उनको पैसे नहीं चाहिए क्लब से, ये सबसे जरूरी चीज है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग ऑन। और अगर मैं ग्लेजर्स का थोड़ा सा बस बता दूं, हमने जैसे पहले फाइनेंसेस के बारे में बात की है, तो आप ये देखो क्यों हम चाहते हैं कि एक नया ओनर आए। यूनाइटेड फैंस को लोग पूछते हैं कि क्यों आप इतना इस ग्लेजर्स आउट मूवमेंट पे क्यों इतने परसिस्टेंट हो। तो देखो ये एक बेसिकली चार्ट है जो स्विस रैम्बल ने प्रिपेयर किया था, बहुत बार मेंशन भी हो चुके हैं स्विस रैम्बल, कि 2012 से लेके 21 तक जो ओनर फंडिंग रही है यूनाइटेड की क्या रही है। इसमें अब देखो ग्राफ उल्टा है, ग्राफ उल्टा इसलिए क्योंकि ये ओनर फंडिंग नहीं है, ओनर ये फंड्स निकाले गए, ये नेगेटिव में, इसलिए रेड में भी हाईलाइट किए कि 2012 में 10 मिलियन निकाले थे, उसके बाद 2013, 14, 15 में कोई पैसा नहीं निकाला, उसके बाद 20, 23, 22, 23, 45 और फिर 11 मिलियन निकाला है। और ये जो 45 बीच में निकाला था क्योंकि एक साल बीच में डिविडेंड नहीं लिए थे तो उसका कॉम्पनसेशन था। तो सोचो रिपीटेडली पैसे निकाले जा रहे हैं यूनाइटेड से, एंड दिस इज समथिंग जो फैन जिससे तंग आ चुके हैं और यही चाहते हैं कि हट जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंकरेजिंग चीज ये है कि ग्लेजर इस समय एक्चुअली एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट, अपनी माइनॉरिटी स्टेक बेचना चाहते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो एक बेसिक कैश फ्लो है यूनाइटेड की इस समय वो नेगेटिव में है,
क्योंकि आप लॉसेस कमा रहे हो, आप तब भी डिविडेंड्स लेके जा रहे हो, तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपके कैश रिजर्व्स हैं, जो जिस पैसे को आप आइडियली आपको यूज नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी के लिए यूज होते हैं, उसमें से आप डिविडेंड ले रहे हो, तो आपके जो कैश फ्लो है वो आपकी कम होते जा रही है, आपके जो अवेलेबल कैश टू स्पेंड है वो कम होता जा रहा है। इसलिए यूनाइटेड को शेयर्स बेचनी पड़ेंगे, क्योंकि एक शेयर्स एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द क्लब, क्योंकि वो उस बेच के एक कैश रेवेन्यू ला सकती है अपनी तरफ, जिसको फिर वो यूज कर सकती है। तो बात ये भी चल रही है, सर जिम रैटक्लिफ का जो स्टेटमेंट आया था पूरा, टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनका स्पोक्स पर्सन था, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी ही इज रेडी टू टेक अ माइनॉरिटी स्टेक, बट उस प्रॉमिस पे कि ये माइनॉरिटी स्टेक को बाद में वो एक प्रॉपर कंट्रोलिंग ओनर वाली स्टेक कर सकते हैं। तो बेसिकली 51% ओनरशिप मिनिमम जो उनको गारंटी मिलती है वो मिल जाएगी बाद में। तो ही इज रेडी टू एक्ट ऑन दैट एज वेल। तो ग्लेजर्स अगर सीरियस है, ग्लेजर्स इस वाले एटलीस्ट सेकंड जो स्टेज है ना, जो ये माइनॉरिटी स्टेक बेचने वाली, इस पे तुरंत राजी हो सकते हैं। जो एक्चुअल सेल है, तुरंत पूरा क्लब बेचना ये मुश्किल है, बट ये माइनॉरिटी स्टेक एक्चुअली हो सकती है। ये आने वाले दिनों में क्या, बट आने वाले हफ्तों में, कुछ महीनों में एक्चुअली मटेरियलाइज हो सकती है। तो यूनाइटेड फैंस पॉजिटिव हो सकते हैं। दिस इज नॉट अ फॉल्स डाउन, क्योंकि हर जगह से कवर हो रहा है। आई थिंक दिस समथिंग 17 साल इन द मेकिंग वाली बात है। 2005 में ग्लेजर्स ने एक्वायर किया था, नाउ इट्स 2022। आई थिंक फाइनली उन्होंने एक ऐसी नौबत आ गई है वेयर दे आर फोर्स्ड टू सेल, एंड अगर फैंस एक साथ इकट्ठे आ जाएं एंड दे आर कमिंग टुगेदर, मंडे को हमारे को प्रोटेस्ट में देखने को भी मिली थी, बात चल रही है, तो इट विल बी ग्रेट फॉर द क्लब। एंड आई थिंक अल्टीमेटली, मैंने लाइव में भी कहा था, जो शॉर्ट टर्म पेन है, इट इज वर्थ इट फॉर द लॉन्ग टर्म गेन इफ ग्लेजर्स आर गोइंग आउट एंड वी आर एबल टू ऑपरेट लाइक अ फुटबॉल क्लब अगेन। मैं ऑपरेशन तो अभी थोड़ी दूर की बात है, नियर साइड में ऑपरेशन की बात करें तो आप कैसेमीरो की वेजेस डबल करने की बात कर रहे हो। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि इफ द प्राइस इज राइट, रियल मैड्रिड विल सेल। एंचेलोटी नहीं बेचना चाहता, एंचेलोटी अपने जो स्क्वाड है उसको रखना चाह रहा है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 2 हफ्ते बचे हैं तो आप कोई भी मैनेजर कैसेमीरो जैसा इंपॉर्टेंट प्लेयर आप नहीं जाने देना चाहोगे, क्योंकि आपके पास चुआमेनी है, लेकिन चुआमेनी की पहले मैच में परफॉर्मेंस देखी थी, ही इज नॉट येट रेडी टू रिप्लेस कैसेमीरो, और या फिर आप उस पूरा सीजन पर रिलाई नहीं कर सकते। एंड चौथे दिन में आप कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट ढूंढ के ला नहीं पाओगे, दैट इज नॉट फीजिबल। तो आप एंचेलोटी का स्टैंड समझ में आता है, व्हाई ही डजंट वांट टू सेल कैसेमीरो। ये डील तभी हो सकती है कि जब कैसेमीरो फोर्सेस अ मूव आउट ऑफ मैड्रिड। अब कैसे, यूनाइटेड पास कोई फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट तो है नहीं बेचने को कैसेमीरो को। अब एक ही चीज कर सकते हैं, चाइना वालों क्लब की तरह पैसे ज्यादा दे सकते हैं। तो कैसेमीरो की वेजेस डबल करने की बात आ रही है। जो रिपोर्टेड वेजेस है कैसेमीरो की, दैट इज 215 के अ वीक, एंड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट वुड बी, अगर आप, चलो मैं डबल छोड़ दूं, 400 पकड़ के चलता हूँ, 450 वेजेस, अगर आप उसको 400 के वेजेस दे रहे हो, तो दैट इज, I think he will be the highest earner in the club after the wage cut that every player has. He will earn more than Cristiano Ronaldo, is around at 375 after the wage cut. तो आपका highest earner बन जाएगा कैसेमीरो। तो देखने के बाद bringing in a 30-year-old and making him his highest earner, तो वो कैसा impact लाएगा ड्रेसिंग रूम में, ये देखना होगा। पर अगर ऑन द पिच की impact की बात करें, क्योंकि that is the most important thing है, कैसेमीरो solves a lot of your problems भाई। जो आपके पास options हैं उनसे पता नहीं कौन से next level पे ही है वो। And to be really honest, Fred and Casemiro have formed a very good partnership in Brazil. And I think they can form a similar partnership at Manchester United. Ten Hag जैसा प्लेयर चाहिए, वो बहुत प्रोग्रेसिंग नहीं करेगा कैसेमीरो, ठीक है, वो उसका रोल नहीं है, बट व्हाट ही डज, ही स्टेज देयर, कम्स इन, चिप्स इन विद ऑड गोल्स, ऑन द बॉल ही इज वेरी गुड, बॉल पास करके प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन आपको बॉल, फ्रेंकी डियोंग वाला जो रोल आप देख रहे थे कि ही ड्राइव्स विद द बॉल, प्रोग्रेसिव कैरीज, वो आपको कैसेमीरो के साथ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही है कि दोनों बहुत ही ज्यादा अलग प्लेयर हैं। तो एक ये भी चीज आपको समझ में आती है कि टारगेट क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। आप 2 महीने से फ्रेंकी डियोंग के पीछे पड़े थे, अब आप कैसेमीरो के पीछे आ गए हो, तो आप किस मोल्ड का मिडफील्डर टारगेट कर रहे हो, ये थोड़ा हार्ड टू गेस है, क्योंकि दोनों एकदम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाले मिडफील्डर हैं। और एक और चीज यार इसमें आप देखो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी लेट इतने सारे प्लेयर्स को क्यों अप्रोच कर रहे हो। अगर यही चीज अगर महीना खान पहले करते ना आपको, क्योंकि 1 महीने से पता फ्रेंकी डियोंग की डील कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, डे 1 से पता होगा फ्रेंकी डियोंग की डील कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यही अप्रोच आपको करनी थी, तो 1 महीने पहले लेके चलते। अब 14 दिन में आप क्या उखाड़ लोगे, आप ओवर पे करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते इस विंडो में, टू बी रियली ऑनेस्ट। कैसेमीरो आता है नहीं आता, वो तो बहुत डिस्टेंट ड्रीम है अभी, अब कोई प्लेयर आना नहीं चाहेगा, सच बताऊं मैं। 30 साल के हो, ऑल्दो यू वन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, बट ठीक है, ये है कि प्रीमियर लीग है, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो एक एंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट है, हर एक प्लेयर के लिए होगा। लेकिन टू लीव रियल मैड्रिड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नो, फुटबॉलिंग सेंस में तो कहीं सेंस नहीं बनाता ये। तो और वर्ल्ड कप ईयर भी है, तो सबको अपनी वर्ल्ड कप स्पॉट की भी बड़ी है भाई। तो अगर आप अच्छा खेल लो मैड्रिड में, आप फिक्स स्टार्टर हो मैड्रिड में, एंड इस साल वर्ल्ड कप है, और यूनाइटेड आके आपको नहीं पता आपका सीजन कैसे होने वाला है भाई। यूनाइटेड की जो स्थिति किसी प्लेयर को नहीं पता वहां के आपका सीजन कैसे होने वाला है। तो कैसेमीरो कमिंग टू यूनाइटेड बहुत कम चांस है, बहुत ही ज्यादा कम चांस है। लेकिन मैड्रिड में रहे अचिन, 130 मिलियन की बेट निकल के आ रही थी जॉ फीलिक्स के लिए, एंड एक दिन के अंदर ही वाज योर प्रायोरिटी टारगेट। ये अलग कैसे कर देता है यूनाइटेड का बोर्ड, ये मुझे जानना थोड़ा सा। ये मुझे भी नहीं समझ आया कि मैथेस कुन्या था पहले, तो उन्हें लगा कि आलस में उसके साथ बगल में ही खेलता है जॉ फिलिक्स, तो जॉ फिलिक्स पे पलट गया। उससे 130 मिलियन में से सोचो, समझ नहीं आया। जैसे उत्कर्ष ने भी कहा ना कि ये आप ओवर स्पेंड ही करोगे, 14 दिन बचे हैं, इसमें आपका कोई
एक होती है ना स्ट्रैटेजी, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वही है ही नहीं, कोई टाइम स्पेंड होता है ना कि आपके पास रूम फॉर एरर हो कि अगर आपने ठीक है पहली बिड नहीं मानी तो आप दूसरी बिड कर सकते हो, आप पे है ही नहीं, आपको या तो यू हैव टू पे ओवर द ऑड्स क्योंकि आपके पास नेगोशिएशन का कोई स्पैन ही नहीं बचा। और सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये क्या है कि जो ये 130 मिलियन अपेरेंटली हम जॉ फीलिक्स के लिए दे रहे हैं, या हम 80 मिलियन की बिड आ रही थी, कोट हो रही थी, बट रियलिस्टिक फिगर अराउंड 50 से 60 है कैसेमीरो की। तो इससे एक चीज डिड्यूस हो रही है। और एंटनी के लिए भी वी आर अपेरेंटली बैक इन, और स्काई स्पोर्ट्स में जो धर्मेश शेठ आते हैं उन्होंने कमेंट ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि यूनाइटेड हैव अपेरेंटली इन्फॉर्म्ड द एजेंट ऑफ एंटनी कि हम अभी कल या परसों में दे विल बी सबमिटिंग अ बिड टू आईएक्स, तो मैसिव बिड होगी, एंड दैट मैसिव बिड इज apparently close to 80 million euros. So obviously 80 का अगर आपका मैं लेके चलो 60 का भी आया कैसेमीरो, ठीक है, 80 का अगर आपका ये आया, इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि फ्रेंकी की डील, अनफॉर्चुनेटली आई नो आई हैव मड ऑन माय फेस नाउ, बट इट इज ओवर, इट इज ओवर। क्योंकि फ्रेंकी की डील में दिक्कत क्या है इस समय कि फ्रेंकी में भी, अब हमने जो एक तरीके से जो पैसे इंश्योर कर रखे थे बारसो को 75+10, तो 85 मिलियन हमारे फंसे पड़े थे। तो दैट मनी इज नाउ वी हैव सॉर्ट ऑफ गॉटन एन इंडिकेशन फ्रॉम बार्सिलोना, ये जो रियलिटी हिट करी है कि 85 मिलियन वो फ्रेंकी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये जो 85 मिलियन हमने फ्रेंकी की तरफ ऐसे रिजर्व कर रखे थे पैसे, वो रीडायरेक्ट हो रहे हैं, उसमें बस 50-60 मिलियन आप और डाल दो तो 170-160 के मिलियन हमारी अराउंड स्पेंड चली जाएगी। एंड ये सब डेस्परेशन इसलिए मुझे लग रहा हो रहा है क्योंकि आपने पिछले सीजन भी देखा था, वरैन, सैंचो और रोनाल्डो जैसे आए थे तो ऑल टॉक्स ऑफ प्रोटेस्ट जस्ट वेंट अवे। तो ये अगर कैसेमीरो जैसे देखो, सर्टेन सेक्शन ऑफ अ फैन बेस will react positively to this news, आप उसे हेल्प प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि भाई some fans are concerned with what's happening on the pitch, वो थोड़ा इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं है कि उनको ओनरशिप से भी फर्क पड़ रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट ऐसा होता है। इसलिए मैंने इतना मतलब जो इनिशियली मैंने ओनरशिप की बात की थी, मैंने कहा था सबको साथ आना पड़ेगा, कलेक्टिवली करोगे तो ये जो चीज जो 2 महीने में हो सकती है, 3 महीने में हो सकती है, और जल्दी हो जाएगी क्योंकि प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, उस मैग्नीट्यूड से बढ़ेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो यूनाइटेड विल ट्राई टू साइलेंस ऑल द मीडिया, साइलेंस ऑल द जो नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है यूनाइटेड को लेके इन टर्म्स ऑफ ग्लेजर्स, नॉट यूनाइटेड। इस समय पॉजिटिव न्यूज चल रही है कि फेब्रिजियो ने भी अपने वीडियो में यही कहा था कि यूनाइटेड नीड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और सभी एक तरीके से जो कवर कर रहे हैं यही कह रहे हैं कि टाइम इज नाउ टू सेल। गैरी नेविल से लेके आप पंडित्स ले लो, आप यूट्यूब पे जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको देख लो, चाहे आप किसी को भी देख लो, एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ ग्लेजर्स गोइंग। तो ग्लेजर्स को चुप कराने का एक ही तरीका है बाकी सारी पब्लिक को कि भाई आप ये प्लेयर्स ले आओ। Even if Casemiro comes, it's not going to solve really much issue, a lot of issues for us, because Casemiro भाई एक well oiled मशीन से, जब आप एक टूटी फूटी मशीन में आते हो ना, there is a adjustment period which it takes you, ठीक है। फेबिनियो भी जब आया था, फेबिनियो तो चलो यंगर स्टेज ऑफ हिज करियर आया था, बट फेबिनियो भी जब आया था उसने भी काफी स्ट्रगल किया था टू अडेप्ट टू द प्रीमियर लीग। मतलब एक साल वो बहुत ही मतलब स्पेयरिंगली यूज किया था उसे क्लॉप ने, फिर बाद में जाके उसको क्या कह सकते हो फर्स्ट टीम रेगुलर बनाया गया था। पहले तो बहुत कम खेला जा रहा था, लोग कह रहे थे शायद फेल्ड साइनिंग भी उसको एक बार कहा जा रहा था, बट देन ही वाज यूज्ड बाद में। कैसेमीरो के साथ आपके पास वो लग्जरी नहीं, क्योंकि वो बंदा आ रहा है तो सबसे हाईएस्ट वेज अर्नर है आपका, वो इसलिए मैंने उससे बात करी थी जब हम स्टॉप गैप साइनिंग की बात कर रहे थे, तो इन सब साइनिंग से ज्यादा दिक्कत नहीं होती। स्टॉप गैप साइनिंग तो नहीं है कैसेमीरो, बट एक कह सकते हो हाई वेज साइनिंग के साथ दिक्कत यही होती है कि आपको उन्हें खिलाना पड़ेगा, यू आर स्टक विद देम। जैसे हैरी मैग्वायर के साथ हम कहते हैं ना कि भाई कुछ भी हो जाए इसे खिलाया जाता है, एक तो वो कैप्टन प्लस 80 मिलियन का वो प्राइस टैग है, दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम ड्रॉपिंग हिम। ये पूरा जो ये सब आउटसाइड फुटबॉल वाले फैक्टर हमारे कंसीडर करने पड़ते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन। कैसेमीरो नो डाउट अच्छा प्लेयर है, टीटे भी काफी खुश होगा क्योंकि उसको भाई बनी बनाई पार्टनरशिप उसकी यहाँ पे भी खेल रही है यूनाइटेड में, और वहां पे भी खेलेगी। अगर ये हो जाता है तो ही विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। बट अल्टीमेटली बात वही आती है कि यार आप कैसेमीरो को ले आते हो, आप फ्रेंकी डियोंग लाना चाहते थे, बॉल प्रोग्रेशन आपका कौन करेगा? या फ्रेड से कराओगे आप, क्योंकि वो ब्राजील में नंबर 8 की तरह ऑपरेट करता है बॉक्स टू बॉक्स। तो फ्रेड भाई हमारे फ्रेंकी के मतलब क्या ही कंपैरिजन ड्रॉ करूं मैं, उन्होंने स्टैट्स भी कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन डू जस्टिस टू दैट कंपैरिजन। तो इसलिए आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। मैं इस समय टू बी वेरी ऑनेस्ट साइनिंग से मैं बिल्कुल कंसर्न नहीं हूं राइट नाउ। आई एम मतलब वरीड विद व्हाट विल हैपन इन द सीजन, बट ये ओनरशिप वाली चीज अगर हमारी सॉल्व हो जाती है, अच्छा सोल्यूशन आ जाता है, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट द मोस्ट राइट नाउ ओवर एनी साइनिंग। और बिफोर रैपिंग अप, बारसा की छोटी सी न्यूज़ ये है फॉयत वाली सागा पे कि भाई अब फॉयत को पता है कि बारसा आप मतलब इन अदर न्यूज़ फॉयत ने अभी तक ये नहीं बोला कि बारसा उसका ड्रीम क्लब है, लेकिन बहुत जल्दी आपको भी स्टेटमेंट सुनने को मिल जाएगी। बट ये है कि इस साल वर्ल्ड कप है एंड ही इज अ रेगुलर एट विलारियल। कमिंग टू बारसा, यस ही विल प्ले अ लॉट बट विल बी अ फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, ये आप गारंटी नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास और वो आपको राइट बैक देखने को मिल सकता है कई सारे मैचेस में। एंड प्लस यार वही मैंने कहा कि वर्ल्ड कप की वजह से ना बहुत सारे डिसीजन इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे पुलिसिक वाली डील देखो वो वर्ल्ड कप की वजह से इफेक्ट हो रही है, एंड एक्स नंबर ऑफ मोर डिसीजंस आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप बीइंग दिस ईयर। फॉयत वाली डील देखते हैं वर्ल्ड कप से कितना फर्क पड़ता है। अगर जैवी बात करेगा, जैवी उसको समझाता है कि भाई और मैं प्लान्स तुम हर मैच खेलोगे तो ये डील पॉसिबल होगी। अगर
वो पूछेगा, मतलब वो खुद ही पूछेगा बंदा कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा क्या रोल होगा इस टीम में, उसका रोल उसके स्टैंडर्ड जो उसकी सोच है उस पर मैच नहीं कर रहा होगा, तो प्रॉब्ली फिर फॉयत वाली डील आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, या फिर हम किसी और साइनिंग के लिए जाएंगे। अभी हम किसी से लिंक आ नहीं रही है, तो जैसी आएगी विल कीप यू अपडेटेड रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं बॉस, एंड ऑब्वियसली यू कैन डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप एज वेल। टेक केयर, विल कैच यू टुमारो।